की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल तक हम लोग दोहा संख्या 5 जिसमें कि 24 अवतारों का वर्णन किए हैं श्री नाभादास जी। तो उन सभी अवतारों के चरित्रों का श्रवण जो है हम लोग संक्षेप में गत कितने दिनों से जो है किए। आज जो अगली दोहा है, दोहा संख्या 6 अर्थात 56 संख्या 6, जिसमें नाभादास जी जो हैं अब भगवान के चरण चिन्ह का वर्णन करते हैं। कहते हैं, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, अंकुश अंबर कुलिस कमल जव दुझाधिन पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधाहृद, अर्ध चंद्र षटकोण मिन बिंदु उरध रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा, सीतापति पद नित्य वसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। कहते हैं, चरण चिन्ह रघुवीर के, जो रघुवीर हैं श्री रामचंद्र जी, उनके श्री चरणों में कौन कौन से चिन्ह हैं उसके बारे में बताते हैं। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के श्री चरणों में जो चिन्ह है, ये सदा जो है संतों का अर्थात भक्तों का मंगलदायक तथा सदा उनके सहायक है। इसलिए भक्तों को जो है प्रतिदिन भगवान के चरण चिन्ह का दर्शन करना चाहिए, और जब हम जप आदि करें तो उस समय में भगवान के जो चरण चिन्ह में जो जो चिन्ह है, उन सभी चिन्हों का जो है मन ही मन स्मरण करते हुए जप करें। तो इससे हमारा मन जो है, चित्त जो है भगवान के चरण कमलों में धीरे धीरे लगने लगेगा। तो वही कहते हैं, भगवान के श्री चरणों में कौन कौन से चिन्ह हैं, तो बताते हैं, अंकुश अंकुश अंबर वज्र कमल। अंकुश अंबर कुलिस कमल, तो कुलिस का अर्थ यहाँ पर है वज्र। अंकुश अंबर वज्र कमल, जौ ध्वजाधिन पद। जौ ध्वजा का अर्थात अर्थ है ध्वजा, और धेनु पद अर्थात गो पद, गौ का चरण चिन्ह। और शंख चक्र स्वस्तिक जम्बो फल कलश सुधा। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश अमृत कुंड सुधा हृदय अर्थात अमृत कुंड, और अर्धचंद्र षटकोण मिन बिंदु उरध रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेष। अर्धचंद्र षटकोण मीन अर्थात मछली, बिंदु ऊर्ध्व रेखा, अष्टकोण त्रिकोण इंद्रधनुष और पुरुष विशेष, ये 22 चिन्ह जो हैं सदा विराजते हैं भगवान के श्री चरण में। ये सीतापति पद नित्य बसत एते
सरकार के चरण चिन्ह भक्तों का मंगलदायक तथा सदा उनके सहायक है। इसलिए कहते हैं सीतापति पद नित्य वसत एते मंगलदायक, आये मंगलदायक हैं। अचरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायक। ये चरण चिन्ह जो है संतों के भक्तों के सदा सहायक सहायक है। यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली है, यहाँ जो 22 चिन्ह बताए गए, यहाँ पे नाभादास जी बता रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं श्री राम जी के चरण कमलों में 48 महामंगलदायक चिन्ह, जिसमें 24 चिन्ह जो हैं, 24 चिन्ह दक्षिण पद कमल में, जो दाया चरण है उसमें, और 24 जो है वाम कमल। तो कौन कौन है यहाँ पे बताते हैं। पुरुष माल अरु छत्र शुभ, सिंहासन यमदंड, चंवर चक्र अंकुश मुकुट, सुरतर केतु प्रचंड, स्वस्थ चिन्ह अठकोण श्री, सरहल मूसल शेष, पटुक पदुम रथ वज्र जौ, ऊर्ध दाहिने रेस। ये सब जो है दाहिने चरण में। और बाएं चरण में हंस चंद्रिका त्रोण धनु, वंशी वीण निशेष, मीन त्रिवली पीयूष हृदय, गोखुर मही कल शेष, ध्वजा जम्बू फल शशिकला, दर षटकोण त्रिकोण, गदा जीव सर सरयू सरित, ऊर्ध बिंदु सुखिलोन। ये 48 चिन्ह जो हैं भगवान श्री राम के दोनों चरण कमलों में, 48 चरण चिन्ह भगवान के दोनों चरण कमलों में विराजमान, जिसमें से 24 एक दाहिने चरण कमल में और 24 बाएं चरण कमल। एक बात यहाँ ये जानने चाहिए कि भगवान श्री राम के दाहिने चरण में जो चिन्ह है, दाहिने चरण में वही चिन्ह श्री जानकी जी के बाएं चरणों में, बाएं चरण में, और जो चिन्ह श्री राम जी के बाएं चरण में है वे जानकी जी के दाहिने पद। भक्त जन जो है वो अपनी भावना एवं चिंतन सामर्थ्य के अनुसार यथासाध्य श्री चरण चिन्हों का जो ध्यान करते हैं। जैसे श्री यमुनाचार्य जो हुए वो 7 चरण चिन्हों का स्मरण करते हैं। यमुनाचार्य अलवंदार स्तोत्र में इसका वर्णन है। कहते हैं कदा कदा पुनः शंख रथांग कल्पक, ध्वजा ध्वजारविंदांकुश वज्र लांछनम, त्रिविक्रमत्वचरणाम्बुज भुजद्वयम् मदीय मूर्धानमलंका करिष्यति। यमुनाचार्य कहते हैं हे त्रिविक्रम, शंख चक्र, शंख रथांग कल्पक, शंख चक्र कल्पक अर्थात कल्प वृक्ष, ध्वजार विंदांकुश, ध्वजा पताका, कमल, अंकुश, वज्र आदि अनेक चिन्ह जिसमें विराजमान है, वे आपके श्री चरण कमल मेरे मस्तक को कब सुशोभित करेंगे। ये यमुनाचार्य जी जो हैं ये 7 चिन्हों का जो स्मरण करते हैं। और तुलसीदास जी जो हैं वो 4 चिन्हों का ही स्मरण करते हैं। जहां तहां स्मरण किया 4 चिन्ह। रामचरितमानस में कहते हैं ध्वज कुलिस अंकुश
कंजयुत वन फिरत कटक किन लेह लहे पद पंकज द्वंद्व मुकुंद राम रमेश नित्य भजाम। कहते हैं, और ये तुलसीदास जी जो है चार चिन्ह को जहां तहां स्मरण करते हैं, ध्वज, कलश, अंकुश, कंज, युत। और नाभा जी जो हैं वो अपने छप्पर में जो है 22 चिन्ह का स्मरण करते हैं। तो ये 22 चिन्हों का स्मरण नाभादास जी करते हैं। और उसके बाद कहते हैं, संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के, जो भगवान के चरण चिन्ह है वो संतन सदा सहायका। संतों के जो है वो सदा सहायक हैं। ये चरण चिन्ह संतों के सर्वस्व है। जब भाव मूर्ति श्री भरत लाल जी जब चित्रकूट के वन पथ में जब श्री रघुनाथ जी के चरण चिन्हों को देखकर श्री चरण चिन्हों को देखकर श्री रघुवर मिलन का ही अनुभव करते हैं। इसलिए कहा गया, हर सिंह राम पद अंका मानहु पारस पायउ रंका, रस सिर धरि धिय नयन नहीं लावहि, रघुवीर मिलन सरीस सुख पाव। इसी प्रकार श्री अक्रूर जी की भी यही दशा है। अक्रूर जी भी पहचानते हैं कि ये हमारे इष्ट, हमारे प्रभु के चरण चिन्ह है। भागवत जी में 10वें स्कंध के 38वें अध्याय के 25 और 26 श्लोक में कहते हैं, पदानि तस्याखिल लोकपाल, किरीट जोष्टातलपादरेणो, ददर्श गोष्ठे क्षितिकौ कौतुकानि, विलक्षितान्यब्जयवान् कुशाद्यैः, तद्दर्शनाह्लाद विवृद्ध संभ्रम, प्रेम्णोर्ध्व रोमाश्रु कलाकुलेक्षण, रथा दवस्कन्धस ते स्वचेष्टा, प्रभोरमन् मुन्यं गृरजांसहो इति। ये जो है अक्रूर जी भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करके और कहते हैं कि यही मेरे प्रभु के चरण चिन्ह हैं, कि जिनके चरण कमल रज को सभी लोकपाल, पदानि तस्याखिल लोकपाल, मैंने जिनके चरण चिन्ह को जो है अखिल लोकपाल, सभी लोकपाल जो है, किरीट जुष्टा तलपाद रेणु, सभी लोकपाल जो है अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं। अक्रूर जी ने गोष्ठ में ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकान, और अक्रूर जी जो है गोष्ठ में ही उन चरण चिन्हों के दर्शन किए। विलक्षिता विलक्षितान्यब्ज यवान कुशाद्य, उसमें कौन कौन से चरण चिन्हों का दर्शन करते हैं? तो कमल, यौ, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो गई थी। और तद दर्शन आह्लाद वृद्ध संभ्रम, उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी भगवान के चरण चिन्ह। उन चरण चिन्हों का दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ, तदर्शन आह्लाद विवृद्ध संभ्रम, कि उसे वो संभाल नहीं सके, संभ्रम नहीं संभाल पाए।
प्रेम नोर्ध्व रोमाश्रु कला कुले क्षण। उन चरण चिन्हों का दर्शन करते ही जो है वो अपने आनंद को, इतना आनंद हुआ कि उसे वो संभाल न सके और विह्वल हो गए, प्रेम में विह्वल हो गए। ऊर्ध्व रोमाश्रु, और प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा और नेत्रों में जो है आंसू भरा और टप टप टपकने लगे। आश्रु रोमाश्रु कला कुले क्षण। रथादवस्कंध, और वो रथ से कूदकर जो है कूदकर स तेस्व चेष्टत, और वो धूली में लौटने और कहने लगे, प्रभो प्रभो अमुन्यंघ्र अजांस्य हो इति, कि प्रभु अहो ये मेरे प्रभु के चरण रज है। ऐसे जो गुरु जी कहते हैं, क्योंकि भगवान के जो चरण चिन्ह है वो अभय प्रदान करने वाले नहीं, इसलिए नाभा जी कहते हैं संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, क्योंकि ये हमेशा संतों का, भक्तों का सहायक ही है। जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग में, जब कालिया नाग के मस्तक पर जब नृत्य किए, कालिया नाग का जब मंथन किया और नृत्य करने से उनके चरण चिन्ह जो है कालिया नाग के मस्तक पर छप गए थे, जिस चिन्ह के वजह से गरुड़ जी जो है उस कालिया नाग को भी कुछ नहीं करते। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं द्वीपम रमणकम हित्वा हृदमेत मुपास्तः यद भयात् सुपर्णस्त्वाम नाद्यान्मतपाद लांछितम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कालिया नाग से कि तुम जिस गरुड़ के भय से रमनकम हित्वा, दीपम रमनकम हितम, अर्थात जो तुमने रमनक द्वीप को छोड़कर हृदमेतम उपास्थितम, जो तुम उस रमणक द्वीप को, जिस गरुड़ के भय से तुमने उस रमणक द्वीप को छोड़कर इस हृद, अर्थात ये जो दह है कालिया दह, वो कालिया रहता था इसलिए कालिया दह नाम पड़ गया। हृद अर्थात वो जो जल का जहाँ भंडार था, हृद था, दह था, इसमें आ बसा था। तो यद भयात सुपर्णस्त्वाम, तो कहते हैं अब तेरे शरीर में जो है यद भयात सुपर्णस्त्वाम नाद्यान्मत पाद लांछितम, अब तेरा शरीर जो है मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, अतः वे गरुड़ भी अब तुझे न खा सके। इसलिए ये है भगवान के चरण चिन्ह की महिमा। इसीलिए भगवान के जो चरण चिन्ह है वो भक्तों के परम ध्येय बन गए। इसीलिए कहते हैं रामचरितमानस में, आगे परागित पति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। लक्ष्मण जी और जानकी जी भी प्रभु के पद चिन्हों का कितना आदर करते हैं। कहते हैं प्रभु पद रेख बीच 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 सीता धरती चरण मग चलती सती सभीता सिया राम पद अंक बराए लखन चलही मग दाहिन लाए। इसलिए भगवान के जो चरण चिन्ह है वो हमेशा मंगलदायक ही। इसी चरण चिन्ह को जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के मस्तक पर जब नृत्य किए और जब आदेश दिए कि तुम यहाँ से चले जाओ,
तो जब वो कालिया नाग कहता है कि प्रभु अगर मैं तो यहाँ पर जो है गरुड़ के भय से यहाँ पर छिपा हुआ हूँ, क्योंकि गरुड़ को श्राप मिला था कि तुम इस कालिया दह के पास आओगे तो भस्म हो जाओगे, तुम्हारे मस्तक के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इस भय के वजह से जो है गरुड़ यहाँ पे नहीं आते, जिसके कारण मैं यहाँ पे छुपा। तो भगवान कहते हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मस्तक पे मेरे चरण चिन्ह को देखकर अब कालिया, अब गरुड़ जो है तुम्हें खाएंगे नहीं, अपितु तुम्हारे इस मस्तक को जो है, मेरे जो इस चरण चिन्ह है तुम्हारे मस्तक पर, इसको देख करके वो नमस्कार करेंगे। तो भगवान के चरण चिन्ह की बहुत बड़ी महिमा है। देखिए यहाँ पर नाभादास जी राम जी को बार बार जो है रघुवीर कहना, चरण चिन्ह रघुवीर। अवतार में भी रघुवीर ही कहें, जहां हम 24 अवतारों का जो चर्चा किए उसमें भी उनको रघुवीर ही कह रहे हैं, और यहाँ भी रघुवीर। इसीलिए क्यों कह रहे हैं रघुवीर? क्योंकि वीर महा अवराधिये साधे सिद्धि हो, विनय पत्रिका में कहते हैं वीर महा अवराधिये साधे सिद्धि हो। अर्थात रघुवीर शब्द 5 प्रकार की वीरता के संबंध से प्रयुक्त होता है, जिसका वर्णन करते हैं। त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण पराक्रम महावीरो धर्म वीर सदा स्तुतः पंचवीरा समाख्याता राम एव च पंचधा रघुवीर इति ख्याता सर्ववीरोपलक्षण। अब त्याग वीर कैसे हैं? ए वीर महा, जो महावीर हो उसको आराध्य, साधे सिद्धि हो, उनको आराधने से सभी सिद्धि जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो ये वीर महा कैसे हैं? तो त्याग वीरो, त्याग में वीर है, और दया वीरो, दया में, त्याग वीरो, त्याग वीरो दया वीरो और विद्या वीरो, अर्थात ज्ञान में भी सबसे निपुण है। विद्या वीरो विचक्षण, पराक्रम महावीरो, और पराक्रम में भी जो है जो महावीर है, और धर्म वीर, और जो धर्म में भी जो है महान है। सदा स्वतः पंचवीरा समाख्याता, ये पंचवीर से जो समलंकृत हैं, जिनके पास असीम रूप में है। राम एवं च पंचधा, वही राम है, और रघुवीर इति ख्याता, और वही राम जो है रघुवीर। रघुवीर, यहाँ वीर शब्द जो है, इस वीर के कारण यहाँ पर इनकी व्याख्या कर रहे हैं कि रघुवीर इति ख्याता सर्व वीरोपलक्षण, ये सभी वीरों को जो है उपलक्षण यहाँ पे बताते हैं। अब त्याग वीर कैसे हैं? तो इसके बारे में कहते हैं पितु आयसु भूषण वसन तात तजे रघुवीर हृदय न हरस विषाद कछु पहिरे वरकल। कितने बड़े त्यागी कि पितु आयसु, पिता के आज्ञा से जो भूषण अर्थात अलंकार, जो भी आभूषण है, वसन वस्त्र, तात तजे रघुवीर, इन सबको जो है तत्काल त्याग दे रहे हैं। और हृदय न हरस, और हृदय न हरस विषाद कछु, और हृदय में न तो वो हर्षित हो रहे हैं, न विषाद, न तो वो दुखी ही हो रहे हैं। कछु पहिरे कलवल चीर, और वो वलकल चीर जो है, वलकल चीर और वो वलकल वस्त्र जो है धारण कर ले। इससे इनकी त्याग का जो है, त्याग की महानता को दर्शाया जाता है। कितने बड़े त्यागी, सभी राजपाट छोड़ करके, सभी ऐश्वर्य को छोड़ करके और वन की तरफ जा रहे हैं।
और दयावीर, दयावीर कैसे हैं तो कहते हैं चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रज। चरण कमल का रज चाहते हैं, इसलिए ये दया के दया के जो है ये वीर है, महान, दया से महान। और विद्यावीर कैसे हैं तो कहते हैं श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम भजी भजही जाय प्रभुआन। जो जल पर पत्थर तैराना एक विद्या है, कहते हैं श्री रघुवीर प्रताप से, भगवान के प्रताप से ही सिंधु तरे पाषाण, समुद्र में भी जो है पाषाण अर्थात पत्थर भी जो है तैर रहे हैं। ये एक विद्या ही है। और पराक्रम, पराक्रम वीर कैसे हैं तो कहते हैं सभय बिलोक लोग सब जानी जानकी भीरु, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले स्थिर। और धर्मवीर तो श्रवण सुजस सुनि आयहूं प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद। ये जो है लोगों के कष्टों का और धर्म की रक्षा के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए और दुष्टों के संहार के लिए जो है, धर्म की रक्षा के लिए जो है ये बार बार अवतार लेते हैं, इसलिए धर्मवीर हैं। दुष्टों का संहार करते हैं, रावण जैसे दुष्ट को भी जो है मारते हैं, इसलिए पराक्रम वीर हैं। तो इसीलिए जो है कितने जगह पे रघुवीर शब्द का जो है वर्णन कर रहे हैं नाभादास जी। अब यहाँ एक बात और कह रहे हैं कि सीतापति पद नित वसत। सीतापति पद अर्थात सीतापति का पद अर्थात चरण, नित वसत। यहाँ नित्य कहने का क्या भाव है? जो कह रहे हैं सीतापति पद नित वसत, तो इसका जो कि दोहा में कहे हैं सीतापति पद नित्य बसत एते मंगलदायक। तो यहाँ नित्य कहने का क्या तात्पर्य है? तो इस पर कहते हैं कि लौकिक प्राणियों की भाग्य रेखाएं शुभाशुभ कर्मानुसार अर्थात शुभ अशुभ कर्म के अनुसार बनती मिटती रहे। जो लौकिक प्राणी हैं उनकी भाग्य रेखाएं उनके शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार बनती है, मिटती है, घटती बढ़ती है। परंतु श्री सीतापति के जो कर कमल, जो कर पद चिन्ह तो सीतापति की ही तरह नित्य हैं। जैसे सीतापति नित्य हैं, वैसे ही उनके जो चिन्ह है वो भी नित्य है। यहाँ जो जीव है, जीव भी ऐसे देखें तो जीव भी नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, जीव भी नित्य है और ईश्वर भी नित्य है। ये तीनों सत्य स्वरूप है। प्रकृति भी प्रलय होने के बाद अपने मूल अवस्था में, अपने सूक्ष्म, अपने कारण स्वरूप में मिल जाती है। और जीव को अनादि बताया गया है। पृथ्वी को भी अजा में काम से कहा गया है कि पृथ्वी भी जो है अजा है। अजा का मतलब अजन्मा, ये भी अनादि है। जीव भी अनादि है और ब्रह्म भी अनादि है। लेकिन यहाँ भगवान को नित्य कहते हैं कि सीतापति नित्य पद बसत। तो उनके चरण, उनके जो चिन्ह है वो नहीं घटते बढ़ते हैं या मिटते नहीं हैं। और जो हम लौकिक जो प्राणी हैं इनका मिट जाता है, जीव भी नित्य है लेकिन इसका मिट जाता है। तो देखिए इस हिसाब से कि हम बार बार शरीर
परिवर्तन होता रहता है। जीव तो वही है, लेकिन इसके जो भिन्न भिन्न शरीर है वो बदलते रहते हैं। इसलिए इसके अपने कर्म अनुसार जो है, कर्म के अनुसार जो है, इसके जो भाग्य की रेखाएं जो हैं वो शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा बनती है, मिटती है। लेकिन भगवान की जो चिन्ह है वो नित्य है। इसीलिए भगवान के कर में या पद में, कर कमल में या पद कमल में चिन्ह जो है नित्य वास करते हैं। इनका बनना मिटना घटना बढ़ना नहीं। ए त्यों काल एक रस रहे, ये सभी कालों में हमेशा एक रस में रहते हैं। जैसे कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सच्चिदानंद, सत पद से हम प्रकृति, जीव और ब्रह्म तीनों को लेते हैं, और चित्त पद से जीव और ब्रह्म, क्योंकि जीव ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप तीनों है, तीनों सत्य है। सत्य का मतलब जो त्रिकाला बाधित हो, तीनों काल में कभी भी जो बाधित न हो, नष्ट न हो, वो तो हो गया सत्य। तो ये जीव भी सत्य है। हम इस पंचभौतिक शरीर का त्याग कर देते हैं, लेकिन हमारा जो जीव है, हम जीव का जो जीव जो है वो नष्ट नहीं होता। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति। कि ये जो पंचभौतिक जो हमारा शरीर है ये भले जल जाता है, सूख जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, लेकिन जो जीवात्मा है इसके अंदर, उसको न तो किसी अस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न वायु के द्वारा उसे सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, नित्य है, अनादि है। इसलिए ये सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। तो ये सत्य पद से तीनों को लेते हैं। अब जो सत्य चित्त आनंद चित्त पद से है, तो प्रकृति जड़ होने के कारण जीव चेतन है, ब्रह्म भी चेतन है। प्रकृति जड़ है, तो प्रकृति जड़ होने के कारण वो चित्त स्वरूप नहीं है, लेकिन जीव जो है वो चित्त स्वरूप है। चित्त अर्थात ज्ञान स्वरूप है, और भगवान भी ज्ञान स्वरूप। अब चित्त जीव जो ज्ञान स्वरूप है, कैसे? तो जीव ज्ञान स्वरूप इसीलिए है क्योंकि जितने भी आवन मात्र जीव हैं, जितने भी पशु पक्षी, ये सब जीव जो हैं ये सब ज्ञान स्वरूप हैं, क्योंकि ये सब जीव अपना भरण पोषण करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि किसी भी पशु को, पक्षी को कहीं कोई कॉलेज इत्यादि में, विद्यालय इत्यादि में नहीं पढ़ाई कराई जाती है कि तुम ऐसे अपना घोंसला बना लो, ऐसे अपना घर बना लो, तुम ऐसे अपना भोजन की व्यवस्था करो। इन लोगों को कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती, या किसी आपत्ति विपत्ति से बचने का कोई इनको विद्या सिखाया नहीं जाता है। लेकिन वो अपना जीवन का जो भी उपयोग में आने वाली जो भी चीजें हैं उनको वो स्वभावतः कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी जो है, जो अपने जीवन उपयोगी, लेकिन अंतर इतना ही है मनुष्य में और जीव जंतु आदि में कि जीव जंतु जो है बस वो अपने शरीर की पूर्ति के लिए ही तक जो है वो उतने ही तक वो सोच सकता है। लेकिन मनुष्य जो है, जो मनुष्य शरीर मिला है, ये इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को जो है जान सकते हैं, सुन सकते हैं। यदि जैसी संगति मिल गई, यदि अच्छी संगति मिल गई तब तो अच्छी चीज को जान सकते हैं, और यदि गलत संगति मिल गई तो फिर उस चीज को जानेंगे। तो
मनुष्य के पास वो चीज है कि मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप जीव का क्या है? जीवेर नित्य कृष्ण दास ममैवान से जीवलोके जीव भूत सनातन, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर नित्य कृष्ण दास। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव जो है मेरा ही अंश है, ममैवान से जीव भूत सनातन। और भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर नित्य कृष्ण दास। ये जीव जो है नित्य भगवान का दास है, सेवक। तो उस स्वरूप को हम भूल गए हैं इस माया में पड़ने के कारण। तो इसी को हमें अपने स्वरूप को पहचानना है कि भैया हम किसी के पति नहीं हैं, किसी के पुत्र नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी के मित्र नहीं है, किसी के भाई नहीं है। हम कौन है? तो हम तो भगवान के अंश हैं। हम भगवान के नित्य सखा हैं, नित्य सखी परिकर के हैं, नित्य दास हैं। हम तो भगवान के। इसी स्वरूप को हमें जानना है और इस स्वरूप में स्थित होना है और इस स्वरूप के अनुसार हमें अपने कर्म करने, तो फिर हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जीव भी जो है ज्ञान स्वरूप है। इतना ज्ञान सब में रहता है, लेकिन मनुष्य में विशेष ज्ञान भगवत प्राप्ति के सब ज्ञान भी रहते हैं, लेकिन संगति के कारण जीव नहीं जान पाता है अथवा माया के वशीभूत होकर नहीं जान पाता है। लेकिन शास्त्र में संत गुरु ग्रंथ के द्वारा उन चीजों को जाना जा सकता है। और भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, उनका जो ज्ञान है वो कभी बाधित नहीं होता है, वो कभी माया के द्वारा ढकता नहीं है। इतना ही अंतर। जीव भी ज्ञान स्वरूप है और भगवान भी ज्ञान स्वरूप है। प्रकृति ज्ञान स्वरूप नहीं, क्योंकि वो जड़ है। और रही बात अगला जो पद है सत चित आनंद, तो आनंद स्वरूप केवल और केवल भगवान। अब यहाँ जीव में जो थोड़ा बहुत आनंद दिखता है वो भी उन्हीं के आनंद होने के कारण और उनके हम अंश हैं, जिसके कारण हमारे अंदर भी अल्प मात्रा में आनंद दिखाई देती है। वो भी हमेशा के लिए आनंद नहीं रहता है, कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ वर्ष के लिए, कुछ क्षण के लिए आनंद रहता है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन जो भगवान है वो हमेशा आनंद में ही निमग्न रहते हैं। वो कभी ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कष्ट आ गया तो आनंद से हट गए, नहीं। वो हमेशा जो है आनंद स्वरूप रहते हैं। इसलिए भगवान को कहा गया है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति आदि पद से पालन और संहार, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, और तापत्रय विनाशाय, और जो तीनों तापों को विनाश करने वाले। वो तीन ताप कौन है? आदि दैविक, आदि भौतिक और अध्यात्मिक। इन तीनों तापों को जो है जो नष्ट करने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं, वैसे श्री कृष्ण को वयम नमः, हम सब नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर जीव जो है ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अपने ज्ञान को भूलने के कारण जो है फिर वो अपने स्वरूप को भूलने के कारण फिर इस दुख में भटकता है। वैसे ही भगवान जो है ये तीनों काल एक रस रहे। भगवान तीनों काल में एक ही रस में जो है रहते हैं। श्री स्कंद पुराण में जो श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा है कि स्कंद पुराण में भागवत महात्म्य के बारे में बताया गया है कि वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में
अपने को स्थित देखा था। ब्रजस्तु दक्षिणे दृष्ट्वा कृष्ण पाद सरोरु। तो अगर हम जब ध्यान इत्यादि करते हैं, जप इत्यादि करते हैं, और उस समय यदि हम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें, उनके जो चरण कमलों में जो चिन्ह है, उन सभी चिन्हों का एक एक करके यदि ध्यान करें, तो हमारा मन जो है बहुत शीघ्र ही एकाग्रचित्त हो सकता है और उससे हमें हमारा मंगल ही होगा। इसलिए कह रहे हैं श्री नाभादास जी कि चरण चिन्ह रघुवीर के संतन दायका। उसके पहले कहते हैं सीतापति पद नित्य बसत। सीतापति अर्थात भगवान श्री राम के पद अर्थात चरण नित्य बसत, उनके चरण में नित्य रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ काल के लिए है, कुछ काल के नहीं है। उनके चरण चिन्ह जो है उनके पद कमल में हमेशा रहते हैं। एते मंगलदायक, और ये मंगल देने वाले हैं, मंगल प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायक। भगवान के चरण चिन्ह जो है संतों के भक्तों के सदा सहायक ही। अब इसी पद पर व्याख्या करते हैं श्री प्रियादास जी। प्रियादास जी कहते हैं कवित्त संख्या 15। प्रियादास जी कहते हैं संतनि सहाय काज धारे नृप राज राम, चरण सरोजन में चिन्ह सुखदाई। मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नाही, ताके लिए अंकुश ले ध्यारो ही ध्याई। सठता सतावे सीत ताहि ते अंबर धर्यो, हरियो जन शोक ध्यान किन्ह सुख पाई। ऐसे ही कुलिस पाप पर्वत के फोरी बेको, भक्ति निधि जोरी बेको कंज मन लाइए। श्री प्रियदास कहते हैं भगवान के श्री चरण चिन्हों के बारे में क्या कहते हैं कि संतन सहायक आज, संतों की सहायता के लिए ही संतन सहायक आज धारे नृप राज राम। नृप राज अर्थात नृप मतलब राजा, अर्थात राजाओं के भी जो राज, जो महाराज है, महाराज राज, राजाधिराज, संतों की सहायता के लिए ही जो है राजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र ने श्री राम चरण सरोजन में चिन्ह सुखदाई, अपने चरण कमलों में सुख देने वाले इन चिन्हों को धारण किया। मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नाही ताके। मन रूपी जो हमारे मन रूपी जो उन्मत्त हाथी, जैसे जो उन्मत्त जो हाथी है वो किसी भी प्रकार वश में नहीं आता, वैसे ही ये जो हमारा मन जो है जिस उन्मत्त हाथी की तरह ये हमारा मन है जो किसी के वश में नहीं आता। जैसे उन्मत्त हाथी किसी प्रकार वश में नहीं आता लेकिन जब उस पर अंकुश का प्रहार किया जाता है तब जाके वश में होता है। उसी प्रकार ये जो हमारा मन जो है, जो मन रूपी जो उन्मत्त हाथी है, वो भगवान के चरण चिन्ह में जो अंकुश है, उस अंकुश का चिन्ह धारण किए हैं भगवान। किस लिए? तो जब जीव भगवान के उस चरण चिन्ह में जब अंकुश का जब ध्यान करता है तो उसके मन जैसे उन्मत्त हाथी जब वश में हो जाता है अंकुश के, वैसे ही जब कोई भक्त भगवान के उस चरण चिन्ह में अंकुश का ध्यान करता है, उसका मन भी जो है धीरे 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 बस में होने लगता है बस में हो जाता है। तो वही कहते हैं मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नहीं ताके, लिए अंकुश लय धार्यो ही अध्याय। और सठता सतावे शीत ताही ते अंबर धर्यो,
और फिर कहते हैं मनोजय के लिए, मतलब मन को जीतने के लिए अंकुश का ध्यान करना चाहिए। मन को जीतना हो तो किसका ध्यान करें? अंकुश का। भगवान के चरण चिन्ह में जो अंकुश है उसका ध्यान करें। और फिर कहते हैं सठता सतावे सित ताही पे अंबर धन। जड़ता रूपी जो जाड़ा है, जाड़ा समझते हैं ना, ठंडी, जो जड़ रूपी है भक्तों को दुख देता है, इसलिए वस्त्र चिन्ह धारण करके, वस्त्र चिन्ह धारण करके प्रभु ने उनका शोक दूर किया। यदि हम भगवान के उनके वस्त्र चिन्ह को यदि हम ध्यान करते हैं तो फिर हम जड़ता रूपी, हमारे अंदर जड़ता है, जड़ता का मतलब मंद बुद्धि नहीं, कहते हैं कि अरे ये जड़ हो गया, पागल हो गया। पागल कहते हैं जो बुद्धि से काम नहीं लेता है, बुद्धि से काम नहीं लेता है, मनमाने ढंग से जो बिना मतलब के कुछ भी करता रहता है, उसी को कह देते हैं कि पागल हो गया। तो बुद्धि जड़ जड़ हो गया है, चेतन नहीं है, जड़ता जिसमें हो गई है, अर्थात बुद्धि से जो काम नहीं करता वो भगवान, इसलिए वस्त्र चिन्ह धारण करने करके प्रभु ने उनका सुख दूर किया। अतः भक्त जन को जो है ध्यान करके सुख प्राप्त करे, भगवान के चरण में जो वस्त्र है उसका ध्यान करे, जो ध्वज चिन्ह जो है, ध्वज चिन्ह, ध्वज नहीं लहराते हैं, उसका ध्यान करके, और जड़ता जब उसका ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो जड़ता है उसका नाश होता है। इस प्रकार ऐसे ही कुलिस पाप पर्वत को फोरी देखो, भक्ति निधि जोरी देखो कंज मन लगे। इसी प्रकार पाप रूपी अर्थात कुलिस अर्थात मतलब पाप, पाप रूपी पहाड़ों को, कुलिस पाप पर्वत के, इस प्रकार पाप रूपी पहाड़ों को फोड़ने के लिए वज्र का चिन्ह, वज्र चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण में जो वज्र है, तो हमारे जो पाप रूपी जो पर्वत है, पाप आज के नहीं है, बहुत पाप है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध, ये सब कर्म है। तो जब वज्र का, ये सब पाप है, संचित, प्रारब्ध, कर्म, तीन प्रकार, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान जो अभी कर रहे हैं, और प्रारब्ध जो पहले कर चुके हैं, और संचित जो हमारे अनंत वर्षों का जो पाप जमा हुआ है, संचित कर जमा हुआ है वो, तो ये सब जो है क्या होते हैं, भगवान के वज्र का जब, वज्र चिन्ह का जब ध्यान करते हैं तो ये सब जो है पाप पर्वत के फोरी देखो, वो सब नष्ट होते हैं। और भक्ति निधि जोरी बेको कंज मन लाई, और भक्ति रूपी नवनिधि जोड़ने के लिए कमल का चिन्ह धारण किया। भगवान के चरण में जो कमल का चिन्ह है उसका ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें भक्ति रूपी नवनिधि अर्थात नव रत्न, मतलब भक्ति जो है हमें क्या हो, प्राप्त हो। भगवान के यदि कमल का, भगवान के चरण में जो कमल है उसका यदि हम ध्यान करते हैं तो अब यहाँ समय भी हो गया। अब कल जो है इसके बारे में हम लोग विस्तार से, जो यहाँ प्रियदास जी चर्चा कर रहे हैं, इसका हम लोग विस्तार से कल जो है श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री श्यामा श्याम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री उलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, रजरानी की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय,
सब संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।